खरूज 28 बाब और उसकी 6 आयत से। और वो अफूद सोने और आसमानी और अगवानी और सुर्ख रंग के कपड़ों और बरीक बटे हुए कोतान का बनाएं, जो किसी माहिर उस्ताद के हाथ का काम हो, और वो इस तरह से जोड़ा जाए कि उसके दोनों मोड़ों के सिरे आपस में मिला दिए जाएं, और उसके ऊपर जो कारागरी से बुना हुआ पटका उसके बांधने के लिए होगा, उस पर अफोद की तरह का काम हो, और वो उसी कपड़े का हो, और सोने और आसमानी और अर्गवानी और सुर्ख रंग के कपड़ों और बरीक बटे हुए कोतान का बुना हुआ हो। और तू 2 सुलेमानी पत्थर लेकर उन पर इसराइल के बेटों के नाम किंदा कराना। उनमें से 6 के नाम तू एक पत्थर पर और बाकियों के 6 नाम दूसरे पत्थर पर उनकी पैदाइश की तरतीब के मुआफिक हों। तू पत्थर के किंदा कार को लगाकर अंग शस्त्री के नक्श की तरह इसराइल के बेटों के नाम उन दोनों पत्थरों पर किंदा करा के उनको सोने के खानों में जड़वाना, और दोनों पत्थरों को अफोद के दोनों मोंडों पर लगाना, ताकि ये पत्थर इसराइल के बेटों की यादगारी के लिए हों। और हरून उनके नाम खुदावंद के रूबरू अपने दोनों कंधों पर यादगारी के लिए लगाए रहे। और तू सोने के खाने बनाना और खालस सोने की 2 जंजीरें डोरी की तरह गुंदी हुई बनाना, और इन गुंदी हुई जंजीरों को खानों में जड़ देना, और अदल का सीना बंद किसी माहिर उस्ताद से बनवाना, और अफोद की तरह सोने और आसमानी और अगवानी और सुर्ख रंग के कपड़ों और बरीक बटे हुए कोतान का बनवाना। हम इसको शॉर्ट करके आगे निकलते हैं 17वीं आयत से। और 4 कतारों में उन पर जवाहर जड़ना, पहली कतार में यकूते सुर्ख जो हमने पत्थर पड़े थे वही पत्थरों के अब दोबारा नाम आ रहे हैं। ये इनकी लाइनें कितनी हो? 4 कतारें हों। पहली कतार में याकूते सुर्ख और पुखराज और गोहरे शबे चिराग हो। दूसरी कतार में जमुर्द, नीलम और हीरा। तीसरी कतार में लशम और लशीम और याकूत। चौथी कतार में फरोज़ा और संगे सुलेमानी और ज़बरजद। ये सब सोने के खानों में जड़े जाएं। ये जवाहर इसराइल के बेटों के नामों के मुताबिक शुमार में 12 हों। खुदा के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आप बैठ सकते हैं। खुदावंद की तारीफ और उसकी तमजीद करते हैं कि खुदावंद भला है, और ये मैसेज हम कभी जान ना पाते अगर हमारी पहचान हमारे सितारे से ना होती। जब हम अपने सितारे को जानते हैं तो उसी सितारे के थ्रू ये पत्थर हमारे ऊपर खुले। सिर्फ यही नहीं, मैं एक बार आपको लेकर चलूं कि आप मेरे साथ जाएं जकरिया की किताब 3 बाब में। और जब हम जकरिया 3 में जाते हैं तो ब्रदर ब्रैनम ने और हम मैसेजेस में पढ़ा होगा कि मैंने कई बार इन चीज़ों को रखा है कि शेर का बच्चा शेर है, गधे का बच्चा गधा है, और जो खुदा का बच्चा है वो खुदा ही है। आमीन। अब जब हम इन चीज़ों को देख चुके हैं कि डीएनए के तौर पर दुनिया के अंदर हर किसी का डीएनए फर्क है, हर कोई फर्क डीएनए रखता है। इसको भाइयों ने बताया और मेडिकल भी कहती है कि ये 4 हिंसों पर चलता है। पहले नंबर पर ए, टी, सी और जी। ये चारों चीजें जो बच्चे मेडिकल पढ़ते हैं वो देख लें, जो नहीं पढ़ते वो भी देख लें जरा। क्या मैं उन्हें बताए? ए, टी, सी और ये जी। इन चारों के मुताबिक डीएनए चलता है हर शख्स का।
और ये हमने सीखा है कि डीएनए कैसे होता है। ये फर्ज करें कि ये मेरा एक जरसूमा है और ये किसी दूसरे भाई का एक जरसूमा है जिसको हम तुख्म कहते हैं। और हमने सीखा मैसेज में कि यही चारों लेटर जो है हर डीएनए में चलते हैं, लेकिन हर एक का डीएनए फर्क होता है। आपको ये डीएनए होता क्या है? जब कोई ऐसा पेचीदा वाकया हो जाए, किसी जो आपको पता है पिछले दिनों मोटरवे के ऊपर एक औरत के साथ रेप हो गया और रेप का केस चलकर अदालत में आ गया। वो बंदे पकड़े गए और उनको पकड़कर उन्होंने कहा जी इनका डीएनए टेस्ट कराया जाए। और जब डीएनए टेस्ट होता है तो तब पता चलता है कि जो चीज़ें मौके पर मिली थी वो चीज़ें उनका भी डीएनए होता है और फिर हमारे ब्लड से डीएनए लिया जाता है ताकि उन दोनों को आपस में मिलाया जाए। और जब ये इतनी सादा बात है नहीं, लेकिन हमारे खुदावंद यीशु मसीह के फजल से हमारे सितारे ने इतनी सादा करके समझाई है कि अनपढ़ को भी समझ आती है। तो ब्रदर ने कहा कि ये चलता है एक बंदे के साथ ए टी टी जी और सी। ये एक बंदे का डीएनए। ये आपको पता जब ईसीजी होती है तो लहरें ऐसे ऐसे चलती हैं। ये मीटर्स में ऐसे चीज़ें चलती हैं, उनको मीटर बताता है। जिस भी लेबोरेटरी में वो जाते हैं वो कहते हैं, रिपोर्ट दे देते हैं जी इस बंदे का डीएनए इस तरह इस लाइन में चलता है। ओके, आप दूसरे बंदे का चलेगा, वो कहते हैं जी ये चलता टी ए जी सी ए जी। अब इन दोनों का दुनिया में हर बंदे का डीएनए फर्क है, किसी का सेम नहीं हो सकता। बालों तक का डीएनए है। इवन जो शर्ट आज मैंने पहनी है, अगर लेबोरेटरी में लेकर जाएं वो इस शर्ट के थ्रू मुझे पकड़ पाएंगे। ऐसा है कि नहीं है? सीआईडी सब देखते रहते हैं। और ये मैं आपको बताऊं ये चीजें क्यों है, क्योंकि ये चीजें ऑलरेडी बाइबल के अंदर हैं। एक बार कलीसिया में एक मामला हो गया और जब कलीसिया में ये मामला आया तो यशवा परेशान हुआ। यशवा ऊंधे मुंह पड़ गया। बनी इस्राएल के कलीसिया के 36 आदमी मर गए। खुदा ने कहा था कोई आदमी नहीं मरेगा, यशवा मैं तेरे साथ हूं, तू जा और जंग कर। लेकिन इस्राएल के 36 आदमी मर गए। अब पास्टर रुक गया, ऊंधे मुंह पड़ गया, जमीन पर गिर गया। खुदा ने यशवा से कहा यशवा तू परेशान क्यों है? उसने कहा खुदावंद मैं परेशान ना हूं तो और क्या करूं? तूने तो फरमाया था, कहा था तेरा एक बंदा भी नहीं मरेगा, तू जंग कर, कब्जा कर। भाई बार बार यहां पर कह रहे थे कि निकलना ही काफी नहीं है, अपनी जगह पर कब्जा करना अहम जरूरी बात है। जो आपका प्लॉट है उस पर कब्जा करें, जो खुदा ने आपको मुहैया किया है उस पर आए ना कब्जा लेने के लिए। कब्जे के लिए फिर कुछ तैयारी चाहिए। बुलाया तो है खुदा ने आपको एज ए बेटा और बेटी, लेकिन कब्जे के दिन आप ड्यूटी पर मामूर हो, कब्जे वाले दिन आप किसी और जगह पर अपना कोई कौमी फरीजा निभा रहे हो, आपको वहां पर मौजूद होना है क्योंकि कब्जा आपका ही है, आपने लेना है कब्जा। आपको आना पड़ेगा अपने कब्जे पर। अपना कब्जा लेने के लिए आपकी मौजूदगी जरूरी है। आपकी जगह का कब्जा पादरी साहब नहीं ले सकते। हाँ, पादरी साहब आपके लिए दुआ कर सकते हैं, आपको खड़ा कर सकते हैं, आपको आपके लिए दुआ रोजा रख सकते हैं कि खुदावंद आपको बहाल करे, ताकत दे, कुव्वत दे, ताकि आप अपने मुकाम पर आ सकें। आमीन। इसीलिए ब्रदर ब्रैनम ने कहा कि हर एक बंदे का डीएनए फर्क है। तो ब्रदर ने यह भी चलकर आगे कहा अब बाइबल में कितने के करैक्टर हैं? कोई 20 हैं या 25 हैं ज्यादा से ज्यादा। इब्राहिम, इसहाक, यकूब, यूसुफ,
तो आप जो बैठे हुए हैं, आपका भी एक ये जरासीम है बिब्लिकली, और इसमें इन चारों में से इन चारों का कुछ हिस्सा आपके अंदर होना चाहिए। पहले भी मैं ये बातें कर चुका हूं। देख हम रहे हैं पत्थरों का मैसेज। तो ब्रदर ने कहा अब्राहम, इसहाक, यूसुफ और आस्तर। अब आप जब आते हैं तो आपके डीएनए में थोड़ा सा हिस्सा अब्राहम का है, फिर इसके बाद थोड़ा सा हिस्सा इसहाक का है, क्योंकि दरअसल चली तो डीएनए चलता तो इन 4 लेटर से ही है ना। इसके बाद थोड़ा सा हिस्सा यूसुफ का और थोड़ा सा हिस्सा आस्तर का। और अगर फिर मैं और लोगों को मिलाऊं, यहां पर रूत रखूं, यहां पर मैं इसको रख लूं शमसून को, बोइज को, और फिर थोड़ा और एक करैक्टर को हम यहां पर रख लें, हम अयूब को रख लेते हैं। तो इन सारों को मिलाकर थोड़ा थोड़ा हिस्सा आपकी जिंदगियों में होना चाहिए कि नहीं? क्यों? क्योंकि आप खुदा के घर के बर्तन हैं। इसलिए हो सकता है कईयों को लगा कि ये पादरी साहब अपने से ले आए चीजें, लेकिन मैं आपको मैसेज में लेकर चलना चाहता हूं। ये मैसेज, किताबें आपके घरों में हैं, इन किताबों को घर जाकर खोलिएगा। जब आप घर जाकर खोलेंगे तो ये किताबें सिर्फ बांटने के लिए नहीं है कि इनको बांट दिया जाए, यहां पर ऐसे खड़ी करके इन किताबों की तस्वीरें ले ली जाएं और फिर बस नहीं, इनको पढ़ना है, आपके लिए है ताकि आप पढ़ें। तो ब्रदर ब्रैनम के अल्फाज में आपके सामने एग्जैक्ट रखना चाहता हूं कि ब्रदर ब्रैनम ने कहा क्या है। सुनिए जरा, ये मुकाशफा 4 बाब है, और उसका कोड नंबर 136 है, सफ़ा नंबर 65 है। पढ़ूंगा आपके सामने। लिखा है, अब संगे यीशु भी एक पत्थर था और हकीक भी एक पत्थर था। हम थोड़ी देर बाद इनके रंगों पर गौर करेंगे, जो कि हम पिछले मैसेज में देख चुके हैं। मैं आपको दिखा चुका हूं इन रंगों के बारे में, सुना चुका हूं आपको। अच्छा जी, एक पत्थर होता है। मैं चाहता हूं कि आप ये समझ लें कि हर बुजुर्ग जब पैदा हुआ, जी हां, हर शख्स का पैदाइश के लिहाज से एक पत्थर होता है। कितनों का? हर शख्स का। तो आपका भी एक पत्थर है और मेरा भी एक पत्थर है, और जो कि मैं बता चुका हूं कि ये मिल मिलाकर कितने पत्थर हैं? 12 पत्थर हैं, और इनको 4 लाइनों में रखा गया है। पहली लाइन में कौन कौन सा पत्थर, दूसरी लाइन में कौन कौन सा, तीसरी लाइन में। इसको पादरी अपनी मर्जी से नहीं कुछ कर सकता था। खुदा ने मूसा को बता दिया था। मूसा जब हारून का लिबास सिलाई करवाए तो पहली लाइन में ये पत्थर, दूसरी लाइन में ये पत्थर, तीसरी लाइन में ये पत्थर और चौथी लाइन में ये पत्थर। अब जब खुदा बता चुका है उनकी तरतीब भी, क्योंकि यही कुछ नबी कह रहा है, पैदाइश के लिहाज से हर शख्स का क्या है जी? एक पत्थर है। मैं अप्रैल में पैदा हुआ, ब्रदर ब्रैनम अपने बारे में कहते हैं, मैं अप्रैल में पैदा हुआ और मेरा पत्थर हीरा है। आमीन। और हीरे को हम जान चुके हैं, मुख्तलिफ महीने मुख्तलिफ पत्थरों की नुमाइंदगी करते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये सारे के सारे महीने क्या करते क्या हैं? एक पत्थर की नुमाइंदगी करते हैं। यानी हर महीना अपने पत्थर की नुमाइंदगी करता है। और फिर आगे मुख्तलिफ महीने मुख्तलिफ पत्थरों की नुमाइंदगी करते हैं। इसी तरह इसराइल के बुजुर्ग भी थे। हर बार जो भी बुजुर्ग पैदा हुआ उसका एक पैदाइशी पत्थर था। मैंने जो हवाला लिया था, जो बताया था आपको कि बच्चे जब रोते थे, बच्चे जब पैदा होते थे तो जैसे वो रोते थे, चलाते थे, उनकी माएँ उनका नाम रखती थी।
रोबन पैदा हुआ, रोबन का नाम रखा गया। यहूदा पैदा हुआ, यहूदा का नाम रखा गया। लावी पैदा हुआ, लावी का नाम रखा गया। इसी तरह यहूदा का एक पत्थर है, रोबन का एक पत्थर है, लावी का एक पत्थर है, और इसी तरह शमऊन का भी एक पत्थर है। और उनको देखते हुए मेरा और आपका भी एक पत्थर है, और वो पत्थर मेरी और आपकी पैदाइश को जाहिर करता है। और इन पत्थरों को एक तरतीब में रखा गया है। मैंने कई महीने पहले, कई हफ्तों पहले बताया था कि लिखा हुआ है ज़बूर 145 में कि तुम्हारी बेटियां कोने के तराशे हुए पत्थर हों। क्या हो जी? कोने के तराशे हुए पत्थर हों। तो अब ये बात जब कलीसिया पर आती है तो शिकायना ग्लोरी टैबरनेकल की बेटियां कोने के तराशे हुए पत्थर की मानद हों। पत्थर को जब तराशा जाता है तो पत्थर पर मेहनत होती है, उस पर कटर चलता है, ग्राइंडर चलता है, नश्तर चलता है, छेनी और हथौड़े चलते हैं। और जब पत्थर को तकलीफ हो तो वो पत्थर तराशा नहीं जाएगा, नहीं तराशा जाएगा वो पत्थर। क्यों? क्योंकि उसे तकलीफ होती है। और जब तकलीफ होती है उस पत्थर को, उसकी कोई शेप शक्ल नहीं बन पाती। क्यों नहीं बन पाती? क्योंकि वो पत्थर दर्द फील करता है, वो दर्द में मुब्तला होता है। कभी कभार तो उसे अपनी दर्द होती है और कभी कभार उसे भाइयों की दर्द होना शुरू होती है। कभी कभार ये दर्दें इतनी बढ़ती हैं कि ये दूसरा रुख इख्तियार करती हैं, बगावत का। कैसे? फलां भाई ने ये कर दिया, फलां बहन ने ये कर दिया, फलां बहन को आपने ऐसा रख दिया, फलां भाई को आपने ये करवा दिया। ये दर्दें जब बढ़ती हैं तो ये दर्दें बढ़कर आपको बागीपन पर लेकर आती हैं। क्या हम बागीपन बाइबल में नहीं देखते? गिनती 16वें बाब में हम देख चुके हैं। जो लावी नहीं थे उनको भी लावी बनाने की कोशिश की बनी कोरह ने। और लिखा हुआ है जमीन ने अपना मुंह खोला और वो जमीन के अंदर चले गए। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो खुदा को पता तो होता है, लेकिन खुदा नहीं चाह रहा होता है कि ये चीजें हों, पर फिर भी उसने इंसान को आजाद मर्जी पैदा किया है। इंसान जोर जबरदस्ती करके उन चीजों को करना चाहता है। खुदा कभी कभार डायरेक्ट इंटरफेयर करता है, कभी कभार वो नहीं करता। कभी कभार वो बलाम की तरह वो उसकी गदी को बताता है, कभी गदी को फरिश्ता नजर आता है, वो तलवार नजर आती है। तो खुदा इस तरह से काम अपना कर लेता है, ले लेता है। लेकिन कभी कभार खुदा खामोश रहता है। ठीक है, जिस बंदे का साया तुझ पर है मैं उस बंदे को उठाऊंगा। यह साया किसका था? उजिया का। और ब्रदर ब्रैनन ने बताया यसाया 6 बाब में, जिस दिन उजिया मरा यसाया खुदा के तख्त को देख पाया। आज कई चर्चेस के अंदर कई उजिया बने हुए हैं जो आपके ऊपर, जो पास्टर के ऊपर अपना रख रखाव रखना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूं, इन उजियाओं का मरना जरूरी है, वो चाहे कोई भी है। हो सकता है वो आपका बॉस हो सकता है आपकी ड्यूटी हो सकता है रिश्तेदार अजीजो कारब हो। इन उजिया का मरना जरूरी है जो आपको दबाते हैं। आपको खुदा का तख्त नहीं नजर आता, पर जिस दिन उजिया मरेगा आपको खुदा का तख्त नजर आ ही जाएगा। और मेरी दुआ है यहां जो बैठे हैं हर शख्स की जिंदगी में अगर कोई उजिया है, वो चाहे मामे की सूरत में है, चाहे ताए की सूरत में है, चाहे किसी भी सूरत में है, क्योंकि ये पुलपट इसलिए है कि हम इन चीजों को खोल सकें। आप अच्छे भले चर्चा आ रहे हैं, लेकिन अचानक से कॉल आती उजिया भाईजान की। वो उजिया आपको कहता है क्या कर रहे हो? तैयारी कर रहा हूं, शेप बना रहा हूं चर्च जाने के लिए। छोड़ यार, ये मामला चल रहा है, ये हो रहा है, तुझे तो वहां होना चाहिए। खुदा उस उजिया को मारेगा। अगर कोई दुनियावी हीरो आपकी जिंदगी में है और वो आपके और आपके चर्च में रुकावट है, खुदा उसको उठाएगा। क्यों? क्योंकि आपसे खुदा काम लेना चाहता है।
इसलिए क्योंकि आप खुदा का डीएनए हो। दो चीजें हैं, या तो आप में खुदा का डीएनए नहीं है या फिर आप खुदा का डीएनए हो। अगर आप खुदा का डीएनए हो तो खुदा आपसे काम लेगा, पर अगर आप खुदा का डीएनए नहीं हो तो खुदा आपको छोड़ देगा। जाओ छुट्टी लो और जो करना चाहते हो, मैच खेलो, रिश्तेदारों का वेड़ा पुट मारो, बुए तोड़ मारो। हाँ, कईयों को आदत होती है बैठे, बस बैठे 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 ही रहे। मैं इसलिए नहीं कहता कि आप आए जाए ना किसी दूसरे के पास, लेकिन आपके पास अपनी भी तो कोई लाइफ है, आपके अपने भी तो बच्चे हैं, उनको किसने देखना है। ये सारी चीजें बाइबल के अंदर ही मौजूद है, मैसेज के अंदर ही मौजूद है। और अगर आप अपने पत्थर के नीचे हैं तो आप पर ये चीजें खुलेंगी कि आपको करना क्या है। तो ब्रदर ब्रैनम कहते हैं हर बुजुर्ग का एक पत्थर था जो बुजुर्ग इसराइल में पैदा हुआ, और ये चर्च, ये इसराइल पुरानी कलीसिया है और आज ये गैर कौमों की कलीसिया है। हर बार जो भी बुजुर्ग पैदा हुआ उसका एक पैदाइशी पत्थर था। मैं यहां कुछ देर रुकना चाहता हूं। जब इब्रानी माएं, मैं आपको इलाही कलाम दिखाना चाहता हूं ताकि आपका ईमान यकीनी तौर पर खुदा के कलाम पर तमीर हो। हर बार जब इब्रानी माओं को दर्द ज़े लगता था और उनके हां कोई बच्चा पैदा होता था तो बच्चे की पैदाइश के वक्त मां जो लफ्ज मुंह से निकालती थी वो ही उस बच्चे का नाम हो जाता था। बात समझ में आ रही है? ये नबी वहां पर कैसे चला गया? उन चीजों को नबी ने कैसे खोला? लावी की दफा जब उसकी मां को दर्द लगे और जो आहें उसकी मां के मुंह से निकली वो ही लावी का नाम ठहरा। लिखा हुआ बाइबल में, मैंने आपके सामने उन आयतों को रखा है। मैं वापस उन हवालों पर नहीं जाना चाहता, आगे जो हवाले हैं हम उनमें जरूर जाएंगे। ये है वो चीजें जो हो सकता है तंजीमी चर्चेज में लोग ना शेयर कर सकें, लेकिन हमें शर्मिंदगी नहीं, क्योंकि हमें इस बाइबल को जानना है। हमें इस बाइबल को जानना है क्योंकि ये मेरी और आपकी बाइबल है और ये आसमान का सिलेबस है। अगर मैं और आप नहीं जान पाएंगे, आप चर्च कैसे आते हैं? मजबूरी से, तो आपका नाम मिस्टर मजबूर ही होगा। आप चर्च आते हैं किसी को दिखाने के लिए, आपका नाम बहन दिखावा होगा। बहन दिखावा आई, भाई दिखावा आए। अगर आप चर्च आते हो एक जज्बे से, आपके दिल में है कि मैं चर्च जाकर दुआ करूंगा, करूंगी, गीत गाऊंगा, गाऊंगी, साज बजाऊंगा, बजाऊंगी, वहां पर गवाही शेयर करूंगा, करूंगी, तो फिर आपके अंदर से जो आवाज निकलती है वो ही पत्थर आपका है, वो ही पैदाइश आपकी है। आमीन। ये नबी बात कर रहे हैं। असल में मैसेज ये है, आप घर से निकलते हो, अगर मैं ना गया तो जब मेरी बच्ची की शादी होगी तो पकारे नहीं देंगे पादरी साहब, मैरिज सर्टिफिकेट नहीं देंगे पादरी साहब, तो आपका नाम पता क्या पड़ेगा? बाई मैरिज सर्टिफिकेट, बाई डेथ सर्टिफिकेट। इससे बढ़कर कुछ है जो खुदा पसंद करता है। आज कई कहते हैं ब्रदर हम उस चर्च में पता क्यों जाते हैं, हमें वो मुर्दा नहीं दफन करने देंगे। जब मुर्दे की बारी, हो सकता है खुदा मरने ही ना दे आपको, आप तब्दील हो जाएं, लेकिन आपने चूंकि ठहरा रखा, जो आवाज आपके अंदर से आती है तो मिस्टर मुर्दा सुन ले, आप मिस्टर मुर्दा ही रहेंगे कि हमारे मुर्दे कहां दफन होंगे। यही कुछ नबी कह रहा है, जो आवाज आपके अंदर से आती है। कईयों ने हमें कहा आप हमारा बाप बदलाते हो। बाप नहीं, बाप तो एक ही है जो खुदा है, और वो बाप बदलने की, तब्दील करने की कुदरत रखता है। आप आओ तो सही भाई, आप इस मैसेज को समझो तो सही। ये मैसेज जब आपकी जिंदगी में आता है, इस मैसेज से दूर जाने को दिल नहीं करता। इस मैसेज का एक एक पहरा 3-3 घंटे का बन जाता है। इसी बात को नबी कहता है हर बुजुर्ग का एक पत्थर था। आमीन।
मैं यहां कुछ देर रुकना चाहता हूं। जब इब्रानी माएं हर बार जब इब्रानी माओं को दर्द लगता था और उनके यहाँ कोई बच्चा पैदा होता था तो बच्चे की पैदाइश के वक्त माँ जो लफ्ज़ मुंह से निकालती थी वही उस बच्चे का नाम हो जाता था और फ़लस्तीन में वही मकाम उसके लिए मुकर्रर हो जाता था। आमीन। जो आप सोचते हो वही मकाम आपके लिए मुकर्रर हो जाता है। आगे चलकर मैं इन चीज़ों के ऊपर आऊँगा, आपको दिखाऊँगा। जो बच्चा जिस बच्चे के लिए माँ की आहें जो निकली, आज माएँ अपने बच्चों को बुरा भला बड़ा कहती हैं। बेचारियां सताइयां होंदियां किसी होर काम दियां, लेकिन गुस्सा बच्चियां थे। सताई होती है कुछ और मामलात की, गुस्सा आ जाकर बच्चों के ऊपर, मामलात के ऊपर, सारी चीज़ें। जब तक ये होता रहेगा जब तक हम चीज़ों को बैलेंस नहीं करेंगे। ब्रदर ब्रैनम ने कहा बैलेंस, ये तराजू आपने देखा है? तराजू देखा कि नहीं? किलो का, अगर 1 किलो का वट्टा पड़ा हुआ है उसके एक पलड़े में, तो दूसरी साइड पे कितने केजी का वेट आना चाहिए बराबर करने के लिए? किलो ही आना चाहिए। आप जब चीज़ों को बैलेंस नहीं करते, आपकी पे 20,000 है, आप खर्च करते हो 40,000, कैसे बैलेंस होगा? हो जाएगा? नहीं होगा। आप जहां आगे को रहे हैं, जिंदगी आगे निकल रही है, लेकिन आप पीछे चलते चले जा रहे हैं। पीछे 20,000 तनख्वाह है, 40,000 खर्चा है। आप 1 महीना आपके ऊपर चढ़ गया, अगले महीने फिर आप 1 महीना पीछे आ गए, अगले महीने फिर आप 1 महीना पीछे आ गए। करते कराते बजाय आप आगे निकलते, ये दिखावा होता है। मैं दिखावा करना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जो बच्चे यहां पर बैठे, यूथ बैठी है, आप डिमांड करते हैं अपने माँ बाप से। आपके माँ बाप कभी कभार उस पोजीशन में नहीं होते कि वो आपके लिए उतना कुछ कर सकें जितना आप चाहते हो। आप उनको मजबूर करते हो, वो कुछ अपना गिरवी रखते हैं, और जो गिरवी रखते हैं मैंने उनको बर्बाद होते हुए देखा है। तो इसके लिए करना क्या चाहिए? बैलेंस करो। अगर 2500 का आप सूट लेना चाहते हो, बैलेंस करके उसे 1500 में लेकर आओ, उसे 1000 तक लेकर आओ। अपना फंक्शन टपाओ और टपाकर उसके बाद फिर वापस अपनी जगह पर आओ। अपने जेब को, अपनी जो आपकी थैली है उसको बचाओ ताकि आपके बुरे वक्त में काम आ सके। यह है बैलेंस दुनियावी तौर पर। लेकिन जब मैं और आप गिरवी चले गए थे, उस चीज को बैलेंस करने के लिए ना तो कोई आसमान पर मिला, ना जमीन पर मिला, और ना जमीन के नीचे मिला। तो मिला तो कौन मिला? मकाशवा 5वें बाब में लिखा है। ब्रदर ब्रैनम ने एक बड़ी खूबसूरत तस्वीर कशी की है, मैं आपको ऐसे ज़बानी बताता हूँ। ब्रदर ने कहा जब आदम सारी चीज़ों को खो चुका, वो नीचे जा चुका था उसका पलड़ा, कोई ऐसा बेऐब शख्स चाहिए था जो इस वाले पलड़े में आकर बैठ सके। तो लिखा हुआ है बाइबल में भी और नबी के मैसेज में भी। ब्रदर ब्रैनम ने कहा हर चीज गिर गई, मैं और आप गिर गए, गुनाह हमारे ऊपर हैवी हो गया, हम बदकारियों में चले गए। इसलिए ब्रदर ब्रैनम ने कहा आदम से हनूक 7वां था। आदम को सितारों का पता था, आदम पत्थरों के बारे में जानता था। अगर आदम ना जानता तो हनूक पत्थरों से पिरामिड ना बना पाता। आदम ने सेत को बताया, सेत ने आगे अपने बेटे को बताया, उसने अपने बेटे को बताया, और चलते चलाते ये आखिर 7वें तक पहुंचा, और 7वें ने उन्हीं पत्थरों के अंदर बाइबल को लिख डाला। इफिसस से लेकर लदूकिया तक मैं और आप कितने हैं? कितने नंबर पर हैं? 7वें नंबर पर। पालूस इन चीजों को जानता था और पालूस ने इफिसस की कलीसिया को बताया। फिर अरीनियस आया, अरीनियस ने अपने कलीसिया को जो उस वक्त की दुल्हन थी उसको सिखाया। फिर सेंट मार्टिन आया, मार्टिन ने अपने लोगों को बताया। फिर कोलंबा आया, कोलंबा ने अपने लोगों को बताया। फिर लूथर आया, लूथर ने अपने लोगों को बताया। फिर वेज़ली आया, वेज़ली ने अपने लोगों को बताया। और फिर 7वां ब्रदर ब्रैनम आया। ये पत्थरों का मैसेज तंजीमी चर्चेज में क्यों नहीं चलता? इसलिए क्योंकि 7वें ने आकर इन पत्थरों को खोला है।
सातवां बताता है एक हाथ से कटा हुआ पत्थर आता है और वो आकर सीधा पांव पर लगता है। वो सोने के सर पर क्यों नहीं लगता? क्योंकि पत्थर जानता है कि ये सारे का सारा ढांचा, ये मूर्ति नजर आती है, इसकी वजह लोहा और मिट्टी मिला हुआ है और वो पत्थर सर पर नहीं लगता। वो पत्थर जानता है कि मुझे लगना कहां पर है। जो बगैर हाथ से काटा हुआ पत्थर है वो कौन सा पत्थर है? वो नबी ने बताया, वो खुदावंद यीशु मसीह है जो बगैर हाथ के कटा हुआ है और वो पत्थर आकर लग, और इस पत्थर पर 7 आंखें हैं। आइए पढ़ते हैं जरा, जकरिया की किताब मेरे साथ निकालिए, जकरिया 3 बाब, जकरिया की किताब 3 बाब। जब हम देखते हैं तो नामी आयत में आपके लिए पढ़ता हूं, लिखा है, क्योंकि उस पत्थर को जो मैंने यशवा के सामने रखा है, देख उस पर 7 आंखें हैं। कितनी आंखें हैं? 7 आंखें हैं। ये पत्थर कौन सा है? ये वही पत्थर है जिसके बारे में मकाशफा में लिखा है। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। जिसके बारे में मकाशफा में लिखा है कि खुदा की 7 रूहें हैं जो जमीन पर फिरती हैं। आमीन। जिसके बारे में ये आंखें नबी का जमाना है। हालेलुया। इसलिए इस पत्थर पर लोग कहते हैं, हाँ पत्थर पर, हाँ जी, ये जो बगैर हाथ के काटा हुआ पत्थर है, इसी पत्थर के ऊपर 7 आंखें हैं। आप नोट कर लें अपनी डायरीज में, अपने दिल पर। अगर आपसे कोई पूछे तो उसे बताएं कि ये इस पत्थर के बारे में हमने सीखा है, हमने डायमंड के बारे में सीखा है, हमने पुखराज के बारे में सीखा है, हमने सुर्ख पत्थर के बारे में, लाल के बारे में सीखा है, जिनकी बुनियादें यरूशलेम की बनी हुई हैं, जो यरूशलेम की बुनियादों में लगे हुए हैं। और कौन लगे हुए हैं? इन्हीं 12 बुजुर्गों का वो पत्थर जो नया यरूशलेम है उन बुनियादों में लगा हुआ है। वापस उसी कोड पर आते हैं तो ब्रदर ब्रैनम कहते हैं, जैसे इफ्राइम के मानी है समंदर के साथ। इफ्राइम के क्या मानी है? समंदर के साथ। और इफ्राइम का कुरा समंदर के साथ निकला। जब उसकी मां को दर्द ज़े लगे तो मां ने उसका नाम क्या रखा? इफ्राइम। और जब इफ्राइम रखा तो इफ्राइम का नबी कहते हैं मतलब है समंदर के साथ। और खुदा ने उसे इलाका कौन सा दिया? समंदर के साथ साथ का। आगे निकलते हैं। और यहूदा का मतलब मैं इस लफ्ज के मानी नहीं जानता। आप ब्रदर ब्रैनम को नहीं पता था यहूदा का मतलब, लेकिन ब्रदर ब्रैनम ने साफ कह दिया कि मैं इसका मानी जानता नहीं हूं, लेकिन मैं इसे तलाश कर सकता हूं। लेकिन मसला यह है कि मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि ऐसी चीज़ें तलाश कर सकूं। लेकिन अगर हम पीछे जाकर देखें कि यहूदा के क्या मानी हैं, तो उसका वही मतलब होगा जो मकाम उसे बनी इस्राएल के दरमियान हासिल हुआ। कैसे? बनी इस्राएल के बीच में, क्योंकि यहूदा एक बुजुर्ग है। आप अपने चर्च का एक हिस्सा हो, लेकिन आप अपनी हरकतों से जाहिर करो हम तो चर्च का हिस्सा नहीं है, क्योंकि ये आपकी अपनी आवाज है। और जब आपके अंदर से ये आवाज आएगी तो फिर होगा कि अब आपको वही मिलेगा जो आपके अंदर से आवाज आई है। आप चर्च के हिस्सा नहीं रहोगे। लेकिन चर्च का हिस्सा होना दरअसल एक किस्मत की और खुशबख्ती की बात है कि आप अपने चर्च का हिस्सा बने रहें। इससे सरोकार नहीं है कि आपका हिस्सा कौन सा वाला है, पर है तो आपका चर्च में एक हिस्सा जरूरी है ना। आप हैं तो अपने चर्च का हिस्सा ही, चाहे आप कैसे भी हैं। आगे ब्रदर ने कहा, अगर हम पैदाइश 48 और 49 बाब को देखें तो वहां यकूब जब मरने को करीब था तो उसने अपना आशा का सहारा लेकर आंखों से नाबीना था। उसने अपने बेटों के वो मकाम मुतय्यन कर दिए, देख नहीं सकता था। ये बाप अपनी आंखों से नहीं देख सकता था,
उसने पूछा तेरा नाम क्या है। देखते हैं 49 बाब में चलें जरा पैदाइश में। मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं, आप देख पाए तो ये तस्वीर है क्या। आपके लिए पढ़ता हूं पैदाइश 49 बाब और उसकी पहली आयत से। अब यहां पर यकूब देख नहीं सकता, यकूब की आंखें जा चुकी हैं, और यकूब ने अपने बेटों को यह कहकर बुलवाया कि तुम सब जमा हो जाओ ताकि मैं तुमको बताऊं कि आखिरी दिनों में तुम पर क्या गुजरेगा। तो ये मिलेगा कब? जब जमा होगे, और जमा होगे तब पता चलेगा। पर जब जमा ना हो, आप अपना मूड बनाओ और कहो मैं तो जमा नहीं होऊंगा, मैं तो कलीसिया में नहीं जाऊंगा। लेकिन ये बरकत का बाब है, यहां पर बरकत मिल रही है। और बरकत कैसे मिल रही है? सबसे पहले तीसरी आयत, ऐ रोबन तू मेरा पहलौठा, मेरी कुवत और मेरी शाजोरी का पहला फल है। तू मेरे रोब की और मेरी ताकत की शान है। तू पानी की तरह बेसबात है, इसलिए तुझे फजीलत नहीं मिलेगी। क्यों नहीं फजीलत मिलेगी? फजीलत मतलब बरकत क्यों नहीं मिलेगी? आगे वजह यकूब बता रहा है, क्योंकि तू अपने बाप के बिस्तर पर चढ़ा, तूने उसे निजस किया। रोबन मेरे बिछौने पर चढ़ गया। आगे बात आती है शामून की। मैं यहां पर थोड़ी देर रुकना चाहता हूं। आज दुनिया में यही हालत है। एक बहन ने अपनी ड्यूटी पर सरपंच सीड की बात की। वो सारी बहनें उस बहन के पीछे पड़ गई। आज मैंने उनको विजिट किया पिछले दिनों। मैंने बाइबल मंगवाई, बाइबल खोली, तो मैंने उनके साथ कुछ खुदा के कलाम से शेयर करने की कोशिश की कि मैं उनके साथ कुछ शेयर कर सकूं। इससे पहले कि मैं जो शेयर करना चाहता था मैं वो खोल पाऊं, उन्होंने मुझे, उस भाई ने जो कि उस बहन का हस्बैंड था, उसने कहा भाई जी हम ही ना आपको कोई टॉपिक दे दें। मैंने कहा आप दे दें, आप जो सीखना चाहते हो आप मुझे बताओ। उन्होंने कहा आप हमें सांप की नस्ल पर ही सिखाएं। मैंने कहा जी ये बातें तो कई बार चर्च में हो चुकी हैं। कहते हमने वो हवाले नहीं लिखे थे, हमें कुछ चीजें याद हैं कुछ नहीं याद। तो बेहतर यह है कि आप जब आज आए हैं तो आप हमें सांप की नस्ल पर ही, सरपंच सीड पर ही सिखाएं। मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है। दुआ की, खोली बाइबल, पॉइंट उनको बताए। मैंने उनको कहा ये कायन आदम का बच्चा नहीं है, इसे कायन वल्द आदम नहीं कहा गया पूरी बाइबल में। तो ये किसका है? पहला यूहन्ना 3 बाब की 12वीं आयत बताती है कि ये उस शरीर का है। मैंने फिर उनको एक और हवाला दिया। मैंने कहा ये यकूब 12 बेटे रखता है, इसका बड़ा बेटा रोबन है, ये अपने बाप की बीवी के पास जाकर उसके साथ हरामकारी करता है। ये लिखा भी हुआ बाइबल में। ये कब हुआ? जब गैदरिंग नहीं होती, जब बच्चे चर्च नहीं आते, बच्चों को पता नहीं रहता कि हमारी रिश्तेदारी क्या है, ये हमारा कौन है, ये हमारी कौन है, इसके साथ हमारा रिश्ता क्या है। अबलीस आपके पीछे पड़ा हुआ है कि किसको फाड़ खाए। इस रोबन ने ये काम किया, और रोबन को जब बरकत देने लगा यकूब, तो मैंने कहा रोबन अपने बाप का बच्चा है, यकूब का, उसने ये बदफेली की है, लेकिन जब वो बरकत देता है तो वो उसे अपना बेटा कहता है। पर कायन को पूरी बाइबल आदम का बेटा नहीं कहती। पॉइंट नंबर 1, आप जाकर पूछिए अपने बाबूजी से, अपने तंजीमी पादरी से कि पादरी साहब ये कायन वल्द आदम बाइबल में क्यों नहीं है? अगर ये आदम ही का बच्चा है तो यहां पर ये एक बच्चा ऐसा है जो अपनी मां के साथ बदफेली करता है, जो कि उसकी सकी मां नहीं है, लेकिन है उसके बाप की बीवी, उसके साथ वो ऐसा काम करता है। पर जब यकूब देख नहीं सकता, यकूब की आंखें चली गई हैं, यकूब उसके फेल को याद रखता है, और जब फेल को याद रखता है तो कहता है रोबन तू मेरा पहलौठा,
मेरी कुव्वत और मेरी शाजोरी का पहला फल है। तुझ में खूबियां हैं, तू जोरावर है, तू सुर्ख है, कादावर है, तुझ में ये चीजें सारी की सारी हैं। तू मेरे रोब की और मेरी ताकत की शान है। तू पानी की तरह बेसबात है। ये बेसबात क्या है? जब तू शादी वाले में जाए तो पता नहीं चलता डीजे वाला यही है, जब चर्च जाए तो पता नहीं चलता साउंड वाला यही है। तू पानी की तरह है, तुझे कप में डाल दे तो कप की शक्ल, तुझे गिलास में डाल दे तो गिलास की शक्ल। ये बेसबात है, इसकी कोई अपना किरदार नहीं है, करैक्टर नहीं है इसका अपना कोई। ये हर जगह में जब जाता है तो हर उस जगह जैसा बन जाता है। लेकिन जो ये वाला किरदार है, इसको नबी कहता है बरूपिया। ये बरूपिये को कभी बरकत नहीं मिल सकती। जब वो शादियों में जाए तो एक नंबर का दुनियादार, जब वो चर्च में आए तो एक नंबर का ईमानदार नहीं, एक नंबर का ईमानदार बनने की कोशिश करे। ये है बेसबात। ये नबी कह रहा है, और यही उसे बरकत नहीं मिल पाई। आगे बात वो करता है, तू मेरे रोब की और मेरी शान की ताकत है। तू पानी की तरह बेसबात है, इसलिए तुझे फजीलत नहीं मिलेगी। तू अपने बाप के बिस्तर पर चढ़ा, तूने उसे निजस किया। रोबन मेरे बिछोने पर चढ़ गया। यह था इसका गुनाह और इसे बरकत नहीं मिली। आगे इस चैप्टर में बरकत मिलती है। हम अपने बच्चों के लिए बरकत क्यों चाहते हैं? आपका पास्टर आपके घराने के लिए बरकत क्यों चाहता है? क्यों इसलिए चाहता है क्योंकि आप भी एक पत्थर हो, आप एक पत्थर के नीचे हो। और जब आप एक पत्थर, आपकी पैदाइश एक पत्थर के नीचे हुई है, तो उस पत्थर के तहत आपके लिए बरकत आती है। आमीन। इसलिए ब्रदर ब्रैनम ने हवाला दिया कि अगर हम पैदाइश 48 और 49 बाब को देखें तो वहाँ यकूब जब मरने के करीब था तो उसने अपने आसा का सहारा लेकर, आंखों से नाबीना था, उसने अपने बेटों का वो मकाम मुतय्यन कर दिया जो दुनिया के आखिर पर उन्हें हासिल होगा। और जब से वो अपने वतन में वापस गए, वो उन्हीं मकामात के मुताबिक हैं। उसने यूसुफ से कहा, यूसुफ की बरकत देखनी आपने, देख लेते हैं। आइए ज़रा पैदाइश 49 बाब में चलते हैं, क्योंकि नबी गौर बात करता है यूसुफ की, तो यूसुफ की बरकत देख लें। यहाँ पर 22वीं आयत लिखा है, 22वीं आयत में, यूसुफ एक फलदार पौधा है, और ऐसा फलदार पौधा जो पानी के चश्मा के पास लगा हुआ हो और उसकी शाखें देवदार पर फैल गई हों। तीर अंदाजों ने उसे बहुत छेड़ा और मारा और सताया है, लेकिन उसकी कमान मजबूत रही, और उसके हाथों और बाजुओं ने यकूब के कादर के हाथ से कुव्वत पाई। वहीं से वो चौपान उठा है जो इसराइल की चट्टान है। ये तेरे बाप के खुदा का काम है जो तेरी मदद करेगा। उसी कादर मुतलक का काम जो ऊपर से आसमान की बरकतें और नीचे से गहरे समंदर की बरकतें और छातियों और रहमों की बरकतें अता करेगा। और तेरे बाप की बरकतें मेरे बाप दादा की बरकतों से कहीं ज्यादा हैं और कदीम पहाड़ों की इंतहा तक पहुंची हैं। वो यूसुफ के सर, बल्कि उसके सर की चांदी पर जो अपने भाइयों से जुदा हुआ नाजल होंगी। आमीन। और आपको पता है, जब आप इंग्लिश बाइबल में देखते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो पानी के चश्मा के पास लगा हुआ है, तो इंग्लिश बाइबल में वहाँ पर कुआं लिखा हुआ है। और यूहन्ना की इंजील 4 बाब में ऐसे यीशु मसीह सामरी औरत के इंतजार में कुएं पर नहीं बैठा, वो 49वें बाब को पूरा करने के लिए बैठा है। आमीन। क्योंकि मैं और आप जानते हैं मेरा और आपका यूसुफ कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। इसलिए नबी ने कहा यूसुफ की बरकत देखें। यूसुफ को बरकत जब मिली तो नबी कहते हैं मजीद कहता चला गया। उसने कहा, तूने खुदावंद पर भरोसा किया है, तूने अपनी शाख को खुदावंद ने मजबूत किया है। लेकिन किसी दिन वही शाख वापस
दीवार पर चढ़ आएगी और अब वो वहां पर से ठीक वहां मौजूद है। जो कुछ यकूब ने 3000 साल पहले कहा था वो ऐन उसी तरह वापस आया। उसने इफ्राइम से कहा कि उसने वहां अपने पांव तेल में डुबोए हैं और इफ्राइम को ऐन वही ठिकाना मिला जहां तेल के बड़े कुएं हैं। बिल्कुल उसी तरह हुआ। उन लोगों के मुंह के लिहाज किस तरह उन फानियों पर आए और खुदा उनके रेशों को लेकर उनके अंदर हरकत दे रहा था। यूं नजर आता है कि जब रोमी सल्तनत ने उन्हें बखेर दिया, ये कब की बात है? जब वो यरूशलेम को छोड़कर निकल गए, जब दूसरों ने उन्हें परागंदा कर दिया, जब हिटलर ने उन पर अपनी नफरत जाहिर की, तो लाखों की तादाद में उनको गोलियों का निशाना बनाया गया। उनकी खून की नालियों में बुलबुले दाखिल कर किए गए और वो मर गए। आप उनकी और उनके बच्चों की लाशें बाड़ों पर टंगी हुई देख सकते थे। उनकी हड्डियों की खाद बनाकर खेतों में डाल दिया गया। उनको बाहर निकाल ले जाते और गाड़ियों में डालकर गोली मारने के लिए ले जाते थे। फिर उन्हें बाहर निकाला जाता। जब वो बाहर आते और आगाज के करीब का वक्त होता तो वो ये गीत गा रहे होते, मसीहा आएगा, हम फिर अंगूर का शीरा पिएंगे। ये कब हुआ? कई बार ये चीजें बता चुके हैं। यहूदियों की खाद बनाकर हिटलर ने खेतों में डाली है। क्यों डाली? क्योंकि उन्होंने जिंदगी के बादशाह को तर्क किया। आज के जमाना में तीसरी जंग अजीम इस दुनिया के सर के ऊपर मंडरा रही है, लेकिन मेरे और आपके पास एक रैप्चर है। उस रैप्चर में हम जा सकते हैं, पर अगर सुस्त पड़े रहे, अगर दूसरे मामलात में अपने आप को फंसाए रखा, तो क्या हम रैप्चर में जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। आप आते हो चर्च तो अपने रैप्चर के लिए आते हो। आओ अपने रैप्चर को पकड़ो। ये पत्थर आपको कुछ बताना चाहते हैं। ये पत्थर आपको अपने मकाम तक लेकर जाना चाहते हैं, ताकि आप अपनी पैदाइश वाली जगह पर आ जाओ। आगे निकलता हूं, थोड़ा शॉर्ट करता हूं। देखा है, हर बच्चा जो पैदा होता था उसकी पैदाइश के एतबार से एक पत्थर होता था। हारून सरदार काहिन के मुकद्दस लिबास पर एक सीना बंद था, जिस पर ये हर बेटे के लिए एक पत्थर लगा हुआ था। मैंने आपको दिखाए थे। आज हर चर्च के अंदर एक पास्टर है और उस पास्टर की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने लोगों को पैदाइश के लिहाज से, कैसे? पैदाइश के लिहाज से जो बरकत उसमें है। नबी ने अपने एक मैसेज में कहा, नेमत ये नहीं होती कि मैं नेमत का दिखावा करूं, नेमत ये है कि मैं अपने आप को पीछे करूं और नेमत आगे आए। ये है नेमत। मैं वो कोड भी आपके सामने पढ़ूंगा। मेरे पास नेमत है प्रीचिंग करने की, और मैं कहूं प्रीचिंग पीछे रहे और मैं खुद आगे आऊं, तो नेमत कभी काम नहीं करेगी। नेमत कब काम करेगी? जब नेमत को मौका दिया जाएगा। हाँ नेमत, तू अपना काम कर। नेमत जो भी आपके अंदर है उसको काम करने दें। इसी को नबी कहता है, उस पर जिस पर हर बेटे के लिए एक पत्थर लगा हुआ था। ये बात है जिसको मैं कुछ ज्यादा देर तक पकड़े रखना चाहता हूं, ताकि छठी आयत को हम समझ सकें, क्योंकि पुराने अहदनामा की तमाम अलामात इसमें नजर आ जाती हैं। पुराने अहदनामा का तमाम फर्नीचर जो हैकल में पड़ा था और हर चीज उस नमूना के मुताबिक बनाई गई थी जो आसमान पर दिखाई दिया गया था। यह नमूना बनी इंसान को दिया गया था। सरदार काहिन हारून के सीना बंद पर गौर करें तो उस पर हर कबीले के पैदाइशी पत्थर की नुमाइंदगी मौजूद थी। अब ये चीजें किसने बताई थी कि पहली लाइन में 3 पत्थर हो? खुदा ने। किसको बताई? नबी को। नबी ने काहिन का लिबास जब सलवाया तो कारीगरों को कहा, कारीगर भाई आप पहली लाइन में ये पत्थर जड़ना, ये और ये 3 पत्थर जड़ दो। ये कौन बताने वाला है? यहोवा पाक खुदा। जब यहोवा पाक खुदा ने नबी को बताया
नबी ने कारीगर को बताया और कारीगर ने कोई अपनी मर्जी नहीं की। अब यहां पर भी खुदा का एक घर है और खुदा का मकदस है और एक पास्टर है, और नबी को पास्टर एक कारीगर है जो लोगों को खड़ा करता है, और नबी ने अपनी किताबों में इनको रखा। और जब नबी ने कोई गलती नहीं की तो कारीगर क्यों गलती करे? कारीगर का काम है जो जो उसे डायरेक्शन दी गई है उसके मुताबिक करे। ब्रदर ब्रैनम ने कहा नूह को जब डायरेक्शन दी गई, उसे ड्राइंग दी गई, नूह ने 3 दर्जे किश्ती के बनाए, और जब कश्ती के 3 दर्जे बनाए अपनी मर्जी से एक ज्यादा कील भी उसने नहीं लगाया कि वो अपनी मर्जी, खुदावंद मैं 1 कील 2-4 कील दर्जन ज्यादा लगा देता हूं क्योंकि पानी का इतना बहाव होगा ये कश्ती डूब जाएगी। उसने नहीं किया। आज मुझे और आपको खुदा की ड्राइंग में मुदाखलत करने की जरूरत नहीं है कि हम बाहर से बैठे खुदा की ड्राइंग को बिगाड़ने की कोशिश करें। नहीं, ये बच्चे खुदा के हैं, इन्हें खुदा के घर में लेकर आए। आपकी मलकियत नहीं है, आपको इनके ऊपर मुख्तार खास रखा गया है। और जब खुदा ने अपने बच्चे बनाए तो लिखा हुआ बाइबल में खुदा ने जब उनको बनाया तो उनको बनाकर बाग अदन में रखा। आप कहां रख रहे हो अपने बच्चों को? दुनिया की नर्क में, जहां पर हर किस्म के लोग जो मुंह मारने को तैयार हैं उनके बीच में आप रखते हो अपने बच्चों को। लेकिन खुदा का कानून है कि खुदा अपने बच्चों को अपने अदन में रखता है। और नबी ने कहा जैसे ही हवा ने अदन की बाढ़ को क्रॉस किया हवा गिर गई। आज कोई भी चर्च अगर खुदा की बाढ़ को क्रॉस करना चाहता है, अपने पत्थर से हटना चाहता है, आप गिरावट का शिकार होंगे। और कई हैं जो गिरे हैं और कई गिरने को तैयार हैं। इसलिए नबी इन चीजों को खोल चुका, बता चुका है। आगे चलना चाहता हूं। सरदार काहिन हारून के सीनाबंद पर गौर करें तो उस पर हर कबीले के पैदाइशी पत्थर की नुमाइंदगी मौजूद थी। इफ्राइम के कबीले, मनस्सी के कबीले, जद के कबीले, बिन्यामीन के कबीले, हर एक कबीला के लिए उसका पैदाइशी पत्थर वहां मौजूद था। क्या यही मैंने पिछले पार्ट में नहीं कहा? हर एक कबीले के सरदार का पत्थर कहां मौजूद था? उनके काहिन के सीने पर मौजूद था। और वो जब कभी खुदा के हजूर जाता वो उनकी यादगारी वहां पर लेकर जाता, पर्दे के पीछे। इसलिए आप अपने पत्थर की एक तासीर को, असर को रखते हुए अपने जब चर्च में आते हो तो आप अपने मकाम को पहचानते हो। और खुदा का शुक्र है कि ये शिकायना ग्लोरी टैबरनेकल के लोग अपनी पैदाइश को समझते हैं। उनकी पैदाइश कैसे हुई, उनकी पैदाइश क्यों हुई, ये अपनी पैदाइश को, अपने हक को, अपने असलियत को जान चुके हैं। इसलिए ये अब अपने लिए लड़ते हैं, अपने लिए। आगे निकलता हूं जी। और फिर इस तरह करते कि उन पैदाइशी पत्थरों को, उन खूबसूरत जवाहर को एक बल्ली पर लटका देते। और अगर कोई नबी नबूवत करता और वो इसे रोशन होते हुए देख लेते, उसे वो उरीम तमीम के सामने ले आते और वो अपनी नबूवत बयान करता। अगर मुकद्दस रोशनी जाहिर होती और ये पत्थर मिलकर जगमगाने लगते तो इनका मतलब होता कि खुदा जवाब दे रहा है। अब आप पत्थर हो, आप मौजूद हो, लेकिन आप जगमगा नहीं रहे। उतरे हुए चेहरे कभी जगमगाते नहीं हैं, बंद मुंह कभी प्रस्तुत नहीं कर पाते। ऐसे जैसे सर्दी में ठिठर रहे हो, ऐसे बाजू करके आप हालेलुया प्रेज द लॉर्ड नहीं कर सकते। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपके सामने नबूवत आएगी और ये नबूवत ऑलरेडी आपके सामने आ चुकी है। और इन नबूवतों को जब आपके सामने रखा जाता है तो ये पत्थर आमीन हालेलुया हाथ हिलाकर जगमगाते हैं, इनकी रोशनी आती है बाहर। और ये बात खुदा तस्दीक करता है कि ये बात दुरुस्त है। कौन? अरीम और तमीम के थ्रू। और आज उरीम और तमीम कौन है? ये बाइबल है।
पुराना ऐदनामा और नया। एक बात ही रीम और तमीम तस्दीक ही नहीं करता उस बात की, तो हम कैसे उसको सच मान लें? आपका हाथ उठाना एक तस्दीक है। और इससे आगे चलते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल में अल्फा और ओमेगा कहा गया है। मैं आऊंगा इसी बात के ऊपर, क्योंकि ये कोड 4-5 है, आता हूं उन चीजों के ऊपर। सुनिए जरा। तो जब हम आपको कहते हैं कि हालेलुया आमीन कहो, तो इसका मतलब यह है कि पत्थर अपनी रोशनी दे, जो कि आनी चाहिए। आमीन। अब इन पत्थरों में पहला पत्थर कितने लोग जानते हैं कि पहला बेटा कौन था? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कौन था पहला बेटा याकूब का? अभी पढ़ा मैंने, गॉड ब्लेस यू। रोबन याकूब का पहला बेटा था। तो नबी कहता है कि पहला बेटा कौन था? उसका नाम क्या था? रोबन। बिल्कुल ठीक है। और सबसे आखिरी वाला कौन था? गॉड ब्लेस यू। बिन्यामीन सबसे आखिरी वाला था, यह सच है। रोबन का पैदाइशी पत्थर संगे यशब था, आमीन। और बिन्यामीन का पैदाइशी पत्थर अकीक था। उसे रोबन और बिन्यामीन के तौर पर नजर आना था। ये अव्वल भी था और आखिर भी। जो था, जो है और जो आने वाला है, वो अल्फा यानी यूनानी में पहला हरफ, ओमेगा यानी यूनानी में आखिरी हल, शुरू और आखिर। अल्फा और ओमेगा, इब्तदा और इंतहा। ओ मेरे दोस्तों, अजीजों, वो संगे यशब और हकीक सा दिखाई दे रहा था। वो अपने तख्त पर बैठा हुआ था। कोड नंबर 149। संगे यशब हकीक खुदा का जलाल मसीह है, और मसीह का जलाल उसकी क्या है जी? कलीसिया। और मसीह अव्वल था। वो क्या था? वो वक्त का आगाज था और वो वक्त का इख्तिताम है। कैसे? जो कुछ मसीह में था, मसीह ने कलीसिया में यानी दुल्हन में रख दिया। अब जमीन पर मसीह कहां चल रहा है? दुल्हन के अंदर। और इसी को ब्रदर ब्रैनम ने दूसरे तरह भी समझाया। उसने कहा, जब एक औरत की और एक मर्द की शादी होती है, उनका मिलाप होता है, औलाद होती है, वो अपने शोहर को ही अपने बातन से जन्म देती है। कैसे? उसके सीड को लेकर आती है। वो अपने बच्चे में अपने शोहर को ही देखती है। क्यों? क्योंकि उसका पहला फल होता है, शाजोरी का सबूत होता है, और वो अपने शोहर के बीज को पाल रही होती है अपने बदन के अंदर। हम किसके बीज को पाल रहे हैं? अपने शोहर के बीज को। हमारा शोहर कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। और खुदावंद यीशु मसीह का बीज क्या? ये बाइबल। अगर उसका बीज मेरी और आपकी कुख से, रहम से बाहर नहीं आ पा रहा, हम डिलीवर नहीं कर पा रहे, तो बच्चा 7 माया है, 6 माया है, 4 माया है, यह मर जाएगा, सरवाइव नहीं कर पाएगा। 9 मंथ का पूरी पैदाइश का बच्चा सरवाइव करता है। उसे उन मुश्किलों का सामना जब पड़ता है तो वो कुछ ना कुछ कर जाता है। लेकिन अगर बीच में बच्चे की हालत खराब हो, कमजोर हो, तो क्या वो सरवाइव करता है? नहीं करता। जान पे पड़ी रहती है बाप और माँ के। इसलिए अगर आप पूरा सीड तो आपने ले लिया, प्रेगनेंसी आ गई, लेकिन उसको पूरा 9 मंथ का बच्चा कैसे करना है? रेगुलरली रिफाकत में रहकर, रोटी तोड़ने से, दुआ करने से, या संडे के संडे बस आगे 4 संडे चर्च आ गए, 1 संडे शायरबानी होगी, बस यही काफी है। नहीं, इस बच्चे को अगर, जो कि सीड कलाम है, ये कलाम दोबारा इस जमीन पर चलना चाहता है, वो मेरे और आपकी सूरत में। लेकिन ये कब? जब हम रफाकत में रहेंगे, जब हम अपनी पैदाइश की जगह को पहचानेंगे, जब मेरी जगह मुझे पता हो, आपकी जगह आपको पता हो। लेकिन ये बताएगा कौन? यहां जो खड़ा नुमाइंदा है, वो बताएगा आपको आपकी जगह क्या है। मैंने एक बच्चे के सितारे को, पत्थर को लिया। क्यों जुस्तजू पैदा हुई बच्चियों के अंदर, बच्चों के अंदर? हमारा बताया जाए। क्या ये मेरी कोशिश से मैसेज आया? नहीं, आपकी जरूरत थी इसलिए मैसेज ये आया।
आपने जानना चाहा मेरा पत्थर, और आप हैं कहां पर? आप अपने पास्टर के उस सीना बंद के लिबास में मौजूद हो। तो आपका डीएनए करवाएं। जब डीएनए करवाएंगे तो डीएनए जब होगा तो डीएनए में थोड़ा हिस्सा इब्राहिम का, थोड़ा अस्तर का, इसहाक का, रूत का और यूसुफ का क्यों निकलेगा? क्योंकि आप असल वाले उस पोर्शन को पा चुके हो जो असल में खुदा ही से आ रहा है। आमीन। अगर हम ऐसा करते हैं तो ये मैसेज मेरा नहीं है, ये चीजें मैं तो नहीं लेकर आ सकता था, ये चीजें ब्रदर विलियम मैरियन ब्रैनम की हैं। तो ब्रदर ब्रैनम ने अपने मैसेजेस में इन्हीं चीजों को रखा। आज मैं और आप सितारे से, पत्थरों से वाकिफ हो चुके हैं। मेरा सितारा, पैदाइशी सितारा कौन सा है, मेरा पत्थर कौन सा है। इसलिए जब मैं और आप वाकिफ हो चुके हैं तो किसी ना किसी ने तो हमें वाकिफ करवाया। वो वाकिफ करवाने वाला कौन है? ये नबी है। इस नबी ने मुतारफ करवाया पत्थरों को, वरना मेरे ऊपर तो बाइबल ना खुलती। जब मैं भी तंजीमी पास्टर था, मैं भी इसी तरह बाइबल को पढ़ता था अखबारों और रसालों की तरह, और सवाब समझकर पढ़ता था। बड़ा सवाब होता है इसको पढ़ने से। इसको ऐसे चूमता था, और नबी ने चूमने का मुकाशवा भी समझाया। चूमना चाहिए, अकीदत होनी चाहिए हमें अपनी बाइबल से, लेकिन नबी ने चूमने का भी बताया कि चूमना क्या। शायद आपने सीखा या नहीं सीखा, लेकिन पॉइंट चूंकि सामने आता है इसलिए मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। ये इसको हम क्यों चूमते हैं? क्योंकि ये कलाम मुकद्दस है, ये बाइबल है। हर चूमने वाला इसके लायक नहीं है। मैं आपको बताता हूं, जब इसी कलाम को रोमियो ने चाहा कि इस लकड़ी पर लटका दे, एक आखिरी दिनों में एक शख्स था जो इसको चूमता है, उसने निशान ही चूमने का रखा हुआ था। उसने कहा जाकर जिसको मैं चूमूंगा ना वो ही होगा। कोई शागिर्द खुदा यीशु मसीह को सलाम नहीं करता था सिवाय इसके। तो इसका मतलब मैं सिखाता हूं सलाम नहीं करना चाहिए? नहीं, क्योंकि इसके पास सलामती नहीं थी, और जिसके पास सलामती नहीं होती वही ज्यादा सलाम 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 करता रहता है। जिसके दिल में चोर होता है वही ज्यादा बहन बहन बेटा बेटा करता रहता है। ये चीजें हमारे सामने आती हैं, और इसलिए हम इन चीजों को बार बार टच करते हैं। आप देखिएगा ये चीजें क्यों आती हैं, क्यों होती हैं? इसलिए क्योंकि आप अपने अंदरूनी कैफियत को छुपाते हो। उसने निशानी चुम्मी रख लिया, उसने कहा जिसको मैं चूमूंगा वो ही होगा। वो समझ गए कैसा मुकद्दस निशान उसने रखा। कैसा रखा निशान, किसी को पता भी नहीं चला। उसने कहा मैं जिसको चूमूंगा उसी को पकड़ लेना। आज कई इसको चूमते हैं, लेकिन जो चूमते हैं उन सारों के मैं खिलाफ नहीं बोल रहा, लेकिन जो इस कलाम को टांगने के लिए चूमते हैं मैं उनके खिलाफ जरूर बोल रहा हूं कि किस नीयत से चूमते हो। इसे चूमना चाहिए, अकीदत करनी चाहिए, संभाल के रखना चाहिए। ये आपकी और मेरी बाइबल है, ये मुकद्दस कलाम है। लेकिन ये सिर्फ अगर हम इसको सवाब के लिए पढ़ें, सुबह उठें भागते भागते पढ़ लें, शाम को आए दोपहर को आए भागते भागते पढ़ लें, लेकिन इसको समझे ना। हबशी खोजा क्या कर रहा था? इसी बाइबल को पढ़ रहा था। रूहुल कुद्दस ने फिलिप्पस से कहा साथ हो जा। ये रट्टू है, ये पढ़ रहा है अपने जमाने के वक्त का पैगाम, लेकिन इसको समझ नहीं आ रहा। जरा साथ हो। साथ हुआ। उसने कहा भाई जो पढ़ रहा है इसे समझ भी रहा है। कल मेरी एक भाई से मुलाकात हुई, उसने 200-250 तारीफें लिख दी अपने मोहसिन की, जिनके साथ मिलकर खिदमत करते थे। उसके बाद जब सादा सी बात की, मैंने कहा ब्रदर हम भी आपसे बात करना चाहते हैं। एक कहते पार साहब आप कितने पढ़े लिखे हो? मैंने कहा जी मैं इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। अब मैंने कहा आप इतने पढ़े लिखे पे क्यों जाते हो? जब खुदा किसी के अंदर होता है तो वो तालीम को नहीं देखता, वो अपना काम करता है कि वो किसके साथ करना चाहता है। जब सादा बात पूछी गई कुंवारियाँ कितनी सोई तो कितनी जागती रही, तो कहता है 5 सोगी 5 जागती रही। मैंने कहा जी बाइबल में भी ऐसा लिखा? कहता जी हाँ जी ऐसा लिखा है।
मैं कहा पकड़े ज़रा बाइबल। ब्रदर डीकन मेरे साथ थे, तो उनको बाइबल पकड़ाई तो पढ़ने लगे। जब आई बात, सब उगने लगी और सो गई। बाइबल बंद की, बात को पलट दिया। लेकिन तब हम कब पलटने देते उसे? फिर वापस आया। जब वापस आया फिर तारीफों पर उतर गया। पाजी साहब आपने मैसेज दिया था, लोग तो 15 मिनट मैसेज सुनते हैं, लेकिन आपने इधर मैसेज दिया, लोग बैठे रहे। मैंने कहा ब्रदर इसको नहीं, इसको सीखें। ये जो चीज़ मैं आपके सामने, आपके चर्च में कौन पादरी कहता? सभी पादरी है। एक बहन है वो भी पादरी है, भाई है कोई वो भी पादरी, सभी खिदमत करते हैं। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, क्योंकि एक चर्च के पास 5 खिदमतें हैं और उनके ऊपर एक पादरी है, ये कैसे हो सकता है? तो खैर उसकी ज़िंदगी में थोड़ा सा कलाम ने दाखला लिया, मुतासर हुआ, कहने लगा जी ये तो बात बड़ी अच्छी है। मैंने कहा 40-40, 35-35 साल ब्रदर हम जो चर्च में जाते रहे हैं दिल में, और हमने कईयों को देखा जो 30-30, 40-40 साल से चर्च में जाते रहे, और उनके सामने जब ये बात रखी कि नहीं माना, उन्होंने इनकार कर दिया। इसी तरह वो भाई भी था, कहता मैंने 95 से या इस तरह कोई वो खिदमत करता है, खिदमत के साथ है, लेकिन ये चीज़ उसके ऊपर नहीं खुली। तो मैंने उनको कहा 2004 में इस चीज़ ने मेरी ज़िंदगी में एक अहम बदलाव लाया। ये चीज़, ये जुमला एक नबी का जिसने कहा सब की सब सो गई, और मैंने कहा ये तो झूठ बोलता है। जाकर जब बाइबल खोली तो ठीक वहीं पर ऐसे लिखा है जैसे ये नबी कहता है। आमीन। तो मैंने कहा इस नबी, इस किताब को पढ़ने से, वो एक किताब पढ़ने से मेरी जिंदगी में तब्दीली आई। तो ब्रदर जब मैं और आप आज पत्थरों के मकाशफे से वाकफ हो गए हैं, तो आपकी और मेरी जिंदगी में तब्दीली नहीं आनी चाहिए? मुझे अपना मकाशफा, अपना मकाम, और आपको अपना मकाम का नहीं पता होना चाहिए। जब आपको अपना मकाम अच्छा ये कैसी बात है, मुझे जिन्स ही ना पता हो, मेरी जिन्स कौन सी है? कैसे कि मैं बंदा हूं या बुढ़ी हूं? आपसे पूछा जाए ब्रदर आप मर्द हैं कि औरत, आप सारी ना हिलाएं, तो फिर मैं तो अपनी तरफ से कुछ निकालूंगा ना बीच में बात कि अच्छा जवाब नहीं दे रहे, ना है बंदा है ना है बुढ़ी। अच्छा तीसरा खाना जड़ा नादरा ने लाया ਉਹਦੇ ਚ टिक कर देंगे हैं। आपको बताना चाहिए कि आपकी जिन्स क्या है, क्योंकि बाइबल कहती है हर जिन्स अपने बीज के मुआफिक फले। आप किसकी जिन्स हो? इब्राहिम की, तो इब्राहिम के जैसे फलो। आप किसकी जिन्स हो? काइन की, तो आपको काइन के जैसे फलना है। आप जिन्स किसकी हो? पैदाइशी लिहाज से पत्थर कौन सा हो? पुखराज हो, हीरा हो, यकूत हो, अकीक हो, या जो भी नाम मैंने पिछले मैसेज में रखे हैं। आप कौन से वाला पत्थर हो? उन 4 लाइनों में आपका मकाम किस लाइन में है? नहीं मैं हूं तो पत्थर ही, लेकिन मैं इन मखसूस लाइनों में नहीं आता। जब आप मखसूस लाइनों में नहीं आते ना, तो आप बेकार हैं, आप फिर कुछ नहीं हो। यीशु मसीह ने क्या कहा? अगर नमक, तुम दुनिया के नमक हो, और हर हरा गहरा तुम्हें रौंद कर चला जाए, अगर नमक गली में रौंदा जाए पैरों तले और उसका असर जाता रहे, तो कौन सा नमक है? आपसे पूछा जाए ब्रदर आप बिलीवर हैं, जवाब ही नहीं आ रहा। तो बाइबल में टर्मिनोलॉजी एक और है, आप गधा हो या घोड़ा हो? नहीं हम बीच वाले खच्चर हैं। तो बाइबल कहती है खच्चर अपनी नस्ल पैदा नहीं कर सकता। क्या आप मत समझे कि हमें खच्चर कह रहे हैं? ये खच्चर वो है जो अपना पॉइंट ही नहीं बताता, अपनी जिन्स नहीं क्लियर करता कि मैं कौन सी साइड का हूं। मैं उन 4 लाइनों में कौन सी लाइन का पत्थर हूं? लाइनें कितनी है? 5 खिदमतें हैं। मसा कितने हैं? इन 5 खिदमतों पर मसा कौन सा मेरे ऊपर है? तो जो जिस खिदमत के ऊपर जो मसा है, वो अपना मसा ही ना पहचान पाए, अपनी खिदमत ही ना पहचान पाए। मैं हूं फेरू तोरू, जहां मुझे मौका मिल जाए मैं काम कर जाता हूं, अपना दिखा देता हूं।
ये फेरू तोरू काम बहुत खराब करते हैं। ये विजिटर, इनके पास भी कुछ होता है। बागेदन में आया था एक विजिट करने, उसके पास भी था कुछ देने के लिए। जब उसने दिया तो वो सारा का सारा काम खराब कर दिया। आइए मैसेज की क्लोजिंग की तरफ आए। ब्रदर ब्रैनम ने कहा कि ये चीजें पैदाइश के लिहाज से चलती हैं। आप कब पैदा हुए, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कब और कहां पैदा हुए, तो आपका जवाब आना चाहिए मेरी पैदाइश इस लकड़ी पर पसली से हुई, और इसे भूलना नहीं है। और इस लकड़ी पर पसली से तो मैं नमूदार हुआ, लेकिन बनाए आलम से पेशतर मैं उसमें था। आमीन। आप कहां पर थे? बनाए आलम से पेशतर उसमें थे। और जब आप उसमें थे, यहां पर अगर कोई बच्चा है, बच्ची है, वो 18 साल का, 20 साल का है, वो 25 साल का है, दुनिया में तो आप आगे एक मर्द और औरत के मिलाप से, लेकिन आप खुदावंद के उन ख्यालों में थे जो दुनिया बनने से पहले खुदा सोच चुका था। यहां पर जो बच्चे बैठे हैं, कब कोई चाहता था कि आप यहां ग्लैक्सोटोन में आकर इबादत करें? मैं भी नहीं चाहता था। मैं कभी नहीं चाहता था कि यहां पर चर्च बने। मैं आपके सामने खड़ा होकर कह रहा हूं, और मेरे जो करीबी हैं ज्यादा, वो जानते हैं कि मैं नहीं चाह रहा था कि यहां चर्च बने। इसी में से ये बेटी सुनीता है, ये कब यहां आकर इबादत करना चाहती थी। इसे तो हर बात बड़ी मेरी कड़वी लगती थी। इसे लगता था, ये बच्ची कहती चाचू ऐसे लगता था जैसे आप हमें कहते हैं। तो आज ये बच्चे सवाल नहीं उठाते, क्योंकि वो चीजें चूंकि इनकी जिंदगी में पहले थी, पर अब नहीं है, अब निकल चुकी हैं। इसी तरह ये नातन कहाँ बैठना चाहता था? इसका तो एक बकायदा ग्रुप था पिंड में। शाम ये भी कब आना चाहता था? ये तो फंस गए बेचारे ईंटें पत्थर रखने में। ये मिस्त्रियों के साथ ईंटें पत्थर रखने में फंस गए। और फंसाया मैंने नहीं, ये खुदावंद का मंसूबा था। खुदा किसी को फंसाता नहीं है, खुदा अपने अंदर जो होता है उसको निकालता है कि ये मेरा बेटा था, आज ये आपके सामने है। और ये बच्चे और इसी तरह बहनें, भाई, आप कब आना चाहते थे? नहीं आना चाहते थे। कौन लेकर आया? खुदा लेकर आया। मैं यहां खड़ा नहीं होना चाहता था। किसने खड़ा किया? खुदा ने किया। भाई राशिद कभी नहीं आना चाहते थे, उन्होंने तो सोचा भी नहीं होगा, सुना तक नहीं था ये चीजों के बारे में। और आज सबसे ज्यादा स्टडीज यही सुनते हैं। अलग से मकाम इनका है, और इनके घर वाले शायद इन्हें फिरा हुआ शख्स समझते हैं, वो समझते रहे। लेकिन अगर ये अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं तो ये इनके लिए ठीक नहीं है। इनको अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है, अपनी बीवी की, अपने बच्चों की। और जब ये अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे तो फिर ये खुदावंद के काम में भी सुरखरू होंगे, और जो इनका घर के मामलात हैं उनमें भी सुरखरू होंगे, सरफराजी और बहाली पाएंगे। ब्रदर ब्रैनम ने कहा हनूक आदम से कितने नंबर पर था? 7वें नंबर पर था। और जब ये 7वें नंबर पर आया और इसने उन पत्थरों को लिया और उन पर बाइबल रख दी। मैं और आप कितने नंबर पर हैं? 7वें नंबर पर हैं। आइए एक आखिरी हवाला देखते हैं। मुकाशफा की किताब मेरे साथ निकालिए। मुकाशफा पहला बाब 19 आयत से। पास जो बातें तूने देखी और जो हैं, जो इनके बाद होने वाली हैं, उन सब को लिख ले। यानी उन 7 सितारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन सोने के 7 चिरागदानों का। वो 7 सितारे क्या हैं जी? 7 कलीसियाओं के फरिश्ते हैं। और वो 7 चिरागदान 7 कलीसियाएं हैं। ये भेद कौन बता रहा है? फरिश्ता बता रहा है यूहन्ना को। अब जब फरिश्ते ने यूहन्ना को बताया, यूहन्ना कौन है? दुल्हन की तस्वीर। इन 7 सितारों का भेद तंजीमों के पास नहीं है, लेकिन दुल्हन के पास 7 सितारों का भेद है। दुल्हन क्या नहीं जानती ये 7 सितारे कौन है?
दुल्हन आज पत्थरों को भी जान चुकी है, और वो पत्थर कितनी लाइनों में है ये भी जान चुकी है, और वो कहां पर है ये भी जान चुकी है। दुल्हन का मकाम कौन सा है ये भी वो जान चुकी है। मैं आपको बताऊं, यूहन्ना रसूलों में सबसे छोटा रसूल था, ऐसे वो यीशु की छाती पर टेक नहीं लगाता था। क्यों लगाता था? एक गीत है, मैंने भाई ब्रदर लूका से कहा है, मुश्किल गीत है, वो तैयार करें। ब्रदर अमानत ने लिखा है, यीशु मसीह की छाती हर किसी को नसीब नहीं है। यीशु मसीह मेरा और आपका सरदार काहिन है, सिर्फ उन 12 पत्थरों को ही वो छाती नसीब है कि हम उस पर टासना लगा सकें, टेक लगा सकें। ये हमारा सरदार काहिन हमें अपनी छाती पर रखता है। आमीन। इसलिए 7 सितारों का भेद किसके पास आया? दुल्हन के पास। आज किसके पास है? शिकायना ग्लोरी टैबरनेकल के पास। 7 कलीसियाई जमानों का मैसेज तंजीमों में देखे नहीं मिलता आपको। क्या ये छोटा मैसेज है? 7 कलीसियाई जमाने क्या है, 7 सितारे क्या हैं? और ये सितारे हैं कहां पर? खुदावंद यीशु मसीह के हाथ में, और उस हाथ को देखा है दुल्हन ने, और आज वो हाथ एक नबी के सर पर आया। आमीन। और जब दुल्हन इस हाथ को देखती है तो दुल्हन शर्माती नहीं है। दुल्हन नबी का नाम लेने से नहीं शर्माती। क्यों? क्योंकि दुल्हन अपनी जिन्स बताती है, वो अगर मगर नहीं आती, ये वो लटनो, वो सीधा बात करती है। हम एंड टाइम मैसेज के लोग हैं, हम एंड टाइम मैसेज के लोग हैं। हम ये नहीं मानते, हम वो ही मानते हैं जो बाइबल के अंदर हूबहू आया है। इसलिए ब्रदर, सितारों का मैसेज, पत्थरों का मैसेज मैं अपनी तरफ से नहीं लेकर आया। ये पत्थर क्यों बनी इस्राएल को कहा गया? जब तुम यर्दन क्रॉस करो तो दरियाए यर्दन से कितने पत्थर उठाना? 12 पत्थर लेना। और जब 12 पत्थर लो तो इनको खुशकी पर जाकर करीने से रख देना, और जब रख देना तो ये तुम्हारी यादगारी है, मैंने तुम्हें कहां से निकाला? यर्दन से। और बाइबल कहती यर्दन मौत है। मैंने तुम्हें कहां से निकाला? कलीसिया दुल्हन मौत से। वो 3 दिन और 3 रात कब्र में कौन जाने वाले थे? आप और मैं। लेकिन उससे पहले एक भाला लगा, और उस भाले से लगने से पैदाइश हुई दुल्हन की। और जब दुल्हन की पैदाइश हुई तो दुल्हन आज उस कब्र में नहीं है। अगर मसीह की, मेरे और आपके सर की कब्र खाली है तो दुल्हन की कब्र भी खाली है। दुल्हन कब्र में नहीं है। मत सोचो हम इस चर्च में जाएंगे तो हमारी कब्रें बनेंगी। आपकी कब्र नहीं है। अगर खुदा ने बनाए आलम से पेशतर ठहरा रखा कि आपको बदलेगा तो वो बदलेगा। इसलिए कब्रों के बारे में क्यों सोचते हैं? खुदा आपके बदन को चेंज करेगा, और हम चाहते हैं कि वो जल्द आए और मेरे और आपके बदनों को तब्दील करे, ताकि हम अपने खुदावंद के साथ जा सकें। जहां वो है वहां पर हम रह सकें। पत्थरों को लिया, यर्दन से उठाया, लेकिन कैसे? जब अप्रैल का महीना था, फसल की कटाई का वक्त था, पानी चारों तरफ से जमा होकर आता था, और खुदा ने कहा इसी जगह से गुजरना है, इसी जगह से जहां बहुत जमघटा मचा हुआ है पानी का, इसी जगह से काहिन अपने उस अहद के संदूक को उठाएं। और बाइबल कहती है जैसे काहिनों के पांव के तलवे ने पानी को छुआ, दरिया ने रास्ता दे दिया। आमीन। दरिया ने रास्ता दिया, और उन्होंने 12 गिनती के 12 पत्थरों को लिया और ले जाकर यादगारी के तौर पर यर्दन के उस पार रख दिए। इसलिए कि खुदावन ने हमें मौत से निकाल कर जिंदगी में, और एक जिंदा पत्थर रखा हुआ है। ये जो जिंदा पत्थर है, इसमें से पानी बहता है। अगर मसीह हमारी चट्टान है तो मैं और आप, अगर मसीह जिंदा है तो मैं और आप भी जिंदा हैं, मुर्दा नहीं है। हमारे अंदर से भी चश्मा जारी होना चाहिए। वो सामरी को क्या कहता है? अगर तुम मुझसे मांगती तो मैं तुझे जिंदगी का पानी देता, और तुझसे तू कभी प्यासी ना रहती। इसलिए खुदावंद
आपको इस मैसेज की समझ दे, और ये जो 2 मैसेज आपके सामने रखे गए हैं, आप इन मैसेजेस को सुनकर अपने पॉइंट को पकड़ पाएँ। इसीलिए जो हवाला मैंने पिछले मैसेज में पढ़ा था वही यहाँ पर रखता हूँ ताकि आप इसको जान पाएँ। क्यों ज़रूरी है? इसलिए क्योंकि जो कुछ आसमान पर दिखाया गया वो ज़मीन पर हुआ। मकाशफा 21वां बाब है और उसकी 18वीं आयत से मैं पढ़ता हूँ। और उसने उसकी शहर पनाह को आदमी की यानी फरिश्ता की पैमाइश के मुताबिक नापा तो 144 हाथ निकली। और उसकी शहर पनाह की तामीर यशब की थी, और शहर ऐसे खालिस सोने का था जो शफाफ शीशे की मानद हो। उस शहर की शहर पनाह की बुनियादें हर तरह के जौहर से आरास्ता थी। कैसे? जैसे अभी हमने 28वें बाब में पढ़ा है खुरूज में, वो पत्थर लेना और उसे सोने के अंदर मढ़ देना। उस पत्थर के गिर्द क्या हो? सोना हो, और जड़े हुए पत्थर हारून के सीना बंद पर हो। यही कुछ वो कह रहा है मुकाशफा की किताब। क्यों? क्योंकि ये ऊपर भी ऐसे ही था, लिखा हुआ आगे खालिस सोने का था जो शफाफ शीशे की मानद हो। 19वीं आयत, और उस शहर की शहर पनाह की बुनियादें हर तरह के जवाहर से आरास्ता थी। पहली बुनियाद यशब की थी, दूसरी नीलम की, तीसरी शबे चिराग की, चौथी जमुर्द की, 5वीं अकीक की, 6ठी लाल की, 7वीं सुनहरे पत्थर की, 8वीं फिरोजा की, 9वीं जबरजद की, 10वीं यमनी की, 11वीं संगे सबलीनी की, और 12वीं याकूत की। ये 12 बुनियादें हैं। और नबी ने यह भी कहा, जब बनी इसराइल के 12 बुजुर्ग पैदा हुए तो उनका एक पत्थर था। आमीन। अब जब गैर कौमों की कलीसिया में 12 रसूल हैं तो हर रसूल एक क्या है जी? तो पतरस में क्या लिखा हुआ है? हम रसूलों और नबियों की नींव पर कायम हैं। आप किसकी नींव पर भाई जी कायम हैं? मैं किसकी नींव पर कायम हूं? हम सितारों और पत्थरों के भेदों को जान चुके हैं। जब एक सितारा एक पत्थर हमारी नींव और बुनियाद है तो हम खुदावंद के ऐन मंसूबे के अंदर हैं। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बरकत दे। आप अपने पैदाइशी पत्थर के साथ सदा खड़े रहें, क्योंकि खुदा आपको वही बरकत दे चुका है। आइए अपने कदमों पर खड़े हों और खुदावंद की शुक्रगुजारी करें।